हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्सेल की क्लास 15 पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि इंसर्ट टैब के ऑप्शन में हम फॉर्मूले को कवर यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इंसर्ट टैब के अंदर आज हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। यानी काउंट इफ का फॉर्मूला आपने लगाया तो बहुत बार होगा, बट आपको क्या इन साइनों के बारे में पता है कि ये काम कैसे करता है और इनका क्या मतलब होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी साइन के बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में एक एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि किस तरीके से ये साइन काम करता है। तो अभी जो ये मैं काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 2 को भी कवर करेंगे, क्योंकि काउंट इफ का फॉर्मूला कई तरीके से लगाया जाता है, नॉर्मल तरीके से, मल्टीपल तरीके से। तो हर तरीके से मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ये काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों बताने वाला हूँ। तो इसका एक एक स्टेप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि किसी तरह के भी कंफ्यूजन न रह जाए। तो चलिए अब यहाँ पर एक एक करके हम सीखते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर पार्ट 2 में हम बाकी की चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरे यहाँ पर फॉर्मूला नेम है। इस साइन को क्या कहते हैं? इस साइन को बोलते हैं लेस देन, और इस साइन को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। यहाँ पर देखिए, फिर ये लेस देन है आपका। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखिए, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन है ये। तो इनका क्या क्या मतलब है, अब देखिए बारी बारी से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक नॉर्मल एक डेटा है, जिसमें मैंने नेम और सैलरी को यहाँ पर मेंशन किया है। एज ए नेम मैंने अल्फ़ाबेटिक ABCD मेंशन कर दिया है केवल जानकारी के लिए, और यहाँ पर सैलरी मैंने मेंशन कर दी है, जो कि 5,000 से 10,000 के बीच में है। तो काउंट इफ का काम होता है काउंट करना, नॉर्मल। अब काउंट किस किस तरीके से वो कर सकता है, वो ये वाले साइन है आपके। तो देखिए इस साइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काउंट करेंगे और कैसे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पर कर दिए ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। यानी कि लेस देन 7,000, ग्रेटर देन 7,000, इस तरीके से जो ये मेंशन मैंने किया हो यहाँ पर डेटा, इसी के अकॉर्डिंग में पिक करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस होगा। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले कि लेस देन 7,000, यानी कि हम इस सैलरी में से देखेंगे यहाँ पर कि 7,000 से कम की सैलरी का काउंट जो होगा, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिसकी 7,000 से कम की सैलरी है। फिर यहाँ देखेंगे ऐसे कितने लोग हैं जिसकी 7,000 से ज़्यादा यहाँ पर सैलरी है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जिसके 7,000 और इक्वल टू, यानी 7,000 और 7,000 से कम की सैलरी है। तो इसी तरीके से मेंशन करेंगे बारी बारी से। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूले का अब हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लगाऊँ, यहाँ पर लगाऊँ काउंट इफ। काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए रेंज है। सबसे पहले रेंज क्या होता है, जिस डेटा में से फाइंड करना है, तो मुझे इसमें से फाइंड करना होगा, तो ये मेरी हो गई रेंज। कोमा क्राइटेरिया, जिसका मुझे फाइंड करना है, किसका मुझे फाइंड करना है, यहाँ पर क्राइटेरिया मैंने बनाए नहीं हुए, यहाँ पर मुझे ऐड करना है। या तो आप लिख लीजिए अलग से, या फिर यहाँ पर डबल कोट में यही क्राइटेरिया मेंशन कर दीजिए। अब मुझे क्या मेंशन करना है, मुझे देखना 7,000 से कम वाले लोग कितने हैं। तो मैंने डबल कोट दिया यहाँ पर, और उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे लेस देन 7,000 ऐड करूंगा, और डबल कोट में क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर हिट करूंगा। उसके बाद देखिए 4 आया मेरा। 4 क्या है? 7,000 से जो कि नीचे। देखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आइए, इसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इस तरीके से थोड़ा स्प्लिट कीजिए। अब इसको कर दीजिए शॉर्ट, Alt+A मेंशन कीजिए, शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए 7,000 से नीचे की वैल्यू यहाँ पर 4 है, वो कैसे? ये देखिए 7,000 से नीचे की वैल्यू, ये देखिए 1 2 3 4। तो देखिए दोस्तों, 7,000 की वैल्यू कहने का मतलब कि 7,000 को छोड़कर होगा, वो 7,000 को इंक्लूड नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसलिए 4 है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए आप। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन है। अब मैंने फिर से काउंट इफ लगाया, डेटा को सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, डबल कोट में यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे देना है ग्रेटर देन 7,000, इस तरीके से मेंशन किया, डबल कोट में क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, ओके, यहाँ पर मैंने डबल कोट नहीं लगाया, इस तरीके से लगा दीजिए, एंटर। अब देखिए यहाँ पर 6 है। 7,000 से ऊपर की वैल्यू जो कितनी, वो 6 है। तो ये 7,000 है, इससे ऊपर की वैल्यू यहाँ हम चलेंगे, तो इसको अगर हम काउंट करते हैं यहाँ नीचे तक, तो देखिए यहाँ पर 6 है, नीचे भी दे सकते हैं ये काउंट आप। तो इस तरीके से वैल्यू हमारी सही आई है। अब देखिए इसी वैल्यू को, ये लेस देन है, अब इज इक्वल टू लग चुका है साथ में। अब इसका क्या मतलब बन जाता है,
अब देखिए यहाँ पर जब मैं काउंट इफ लगाऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जब मैं यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मेंशन करता हूँ मैं लेस देन इक्वल टू 7000, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि वो 7000 को भी लेगा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर दोबारा डबल कोट लगाइए, एंटर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लेस देन और इक्वल टू का यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लेस देन 7000 का काउंट हमारा 4 आया था, यानी 7000 से नीचे 7 को छोड़कर ये 4 आया था। अब देखिए लेस देन और इक्वल टू का क्या यहाँ पे मतलब होगा, ये देखिए मैंने काउंट इफ लगाया, रेंज में इसको मैंने सेलेक्ट किया, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कोमा, उसके बाद डबल कोट, लेस देन देंगे, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू देने के बाद यहाँ पर कितना मेंशन करना है, 7000, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे डबल कोट लगाकर, एंटर। अब देखिए यहाँ पर भी मेरा कितना है, 6। अब ये लेस देन 7000 यानी कि इक्वल टू भी है, यानी कि 7 और 7000 से नीचे की वैल्यू। तो देखिए 7 को भी लेगा क्योंकि इक्वल टू यानी बराबर बराबर, तो यानी कि बराबर बराबर 7 भी और इससे नीचे की वैल्यू इस तरीके से। तो यदि मैं इन सबको देखूँ तो इसका काउंट कितना है, देखिए नीचे 6 आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है, 6 काउंट। तो ऐसे 6 लोग हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए। ठीक इसी का उल्टा कर लेते हैं, ग्रेटर देन। फिर से सेम वही फॉर्मूला। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक दिखा देता हूँ, बार बार फॉर्मूला ना लगा के आप ऐसे कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब आप F2 कर दीजिए, थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आइए और इसको डिलीट कीजिए और शिफ्ट से ये कर दीजिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7000, एंटर करिए। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा लग गया, 8 आ गया। अब देखिए ग्रेटर देन मतलब 7000 और 7000 से ऊपर की वैल्यू, तो 7000 को भी लेंगे और 7000 से ऊपर की वैल्यू भी लेंगे। ग्रेटर देन में कितना काउंट मेरा आ रहा है, देखिए नीचे 8 आ रहा है, सेम यही वैल्यू 8 यहाँ पर भी आ रही है हमें। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लग गया हमारा। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको लगा कर दिखाता हूँ। काउंट इफ, काउंट इफ लगाया मैंने। अब देखिए यहाँ पर मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, यहाँ पर कोमा लगाया। लेस देन ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, 7000 से नीचे की वैल्यू और 7000 से ऊपर की वैल्यू, यानी कि 7000 को छोड़कर, याद रखना इस चीज को। तो अब देखिए यहाँ पर मैं देता हूँ यहाँ डबल कोट और लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि 7000 से नीचे की वैल्यू मुझे काउंट करनी है और 7000 से ऊपर की वैल्यू जितनी हो वो काउंट करनी है मेरे को। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से फॉर्मूला लगाया, लेस देन ग्रेटर देन और 7000 डबल कोमा इन्वर्टेड कोमा में क्लोज, एंटर। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपने इस तरीके से सिलेक्शन किया तो देखिए इसका सिलेक्शन बिल्कुल नीचे तक यहाँ पर हुआ पड़ा है, तो बिल्कुल नीचे यानी कि 10,48,576। तो इसलिए ये काउंट यहाँ पर शो कर रहा है इतना, क्योंकि 7000 से ऊपर 7000 से नीचे, तो इसने उस ब्लैंक को भी काउंट यहाँ पर कर लिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यदि आप पूरा पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से इस फॉर्मूले में। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट, सॉरी यहीं से ही दिखा देता हूँ आपको दोबारा। तो चलिए मैंने काउंट इफ लिया, आप इस तरीके से ही इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जब भी आप काम करते हैं। इस तरीके से देखिए लास्ट तक यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए मुझे क्या करना है, कोमा लगा देना। क्राइटेरिया मुझे डालना है यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन 7000 मैंने डाला, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर हिट। अब देखिए इसका टोटल काउंट आया 10। 10 कैसे आया, चलो वो भी देख लेते हैं। 7000 से ऊपर और 7000 से नीचे, तो 7000 से देखिए नीचे की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4। 4 हो गई यहाँ पर। 7000 से ये ऊपर की वैल्यू हो गई मेरी, ये कितनी है, 6, तो यहाँ पर 6 हो गई, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 10 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 10 आया है। तो इस चीज़ को आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, और इस तरीके से ये काउंट टेप का यहाँ पर फॉर्मूले का यूज किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बाकी का जो इसमें बचा हुआ है दोस्तों, काउंट इफ पार्ट 2 में हम उसको कवर करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इतने बेसिक तरीके से दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो बाकी के और भी इंटरेस्टेड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और वहाँ पे फॉर्मूले को देखते रहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर काउंट इफ पार्ट 2 में आपसे मिलते हैं।